जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्न वाले 6.5 की प्रश्न संख्या 11 से हल करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या किया था, मैंने क्या है क्वेश्चन नंबर 10 तक हल किया है। ठीक है, यदि जो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है, देखिए प्रश्न के 11 में क्या कर रहा है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। ठीक है, इसी समय एक अन्य जहाज जो हवाई जहाज है ना, उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटा के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन आपको दे रखा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, वो रहा ना यहाँ पे। तो उत्तर की ओर यहाँ से यहाँ तक जब हम उड़ाया गया जहाज को, तो क्या है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ा। ठीक है, उसी टाइम क्या करता है, कह रहा है ना, इसी टाइम एक अन्य जहाज जो है पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, यानी इस ओर कितना है 12 किलोमीटर पर आवर घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है 1.5 घंटा के बाद, ठीक है, 1.5 घंटा के बाद वो कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, सपोज डैट देखिए 1 घंटा में कितना चलता है, वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 1.5 घंटा में कितना करेगा, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर डिस्टेंस क्या है, कवर कर देगा ना। ठीक है, 1 घंटा में चूंकि करता है 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1.5 घंटा में करेगा 1500 किलोमीटर, यानी हाफ घंटा में क्या करेगा 500 किलोमीटर। उसी प्रकार से इसको भी देखिए, 1 घंटा में करता है 1200 किलोमीटर। ठीक है, तो 1.5 घंटा में कितना करेगा, ये 1800 करेगा, क्योंकि आधा घंटा में कितना करेगा वो, ठीक है 600। तो देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कह रहा है क्या फाइंड, हमें ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इस दोनों के बीच में ये, ठीक है, तो देखो हुआ क्या, जिसे ये हवाई अड्डा होगा साथियों, यहाँ से उड़ना प्रारंभ क्या हो, एक तो हवाई जहाज इस तरफ उड़ा उत्तर की ओर, एक तरफ क्या है पश्चिम की ओर। तो एक जो है ना, ये फर्स्ट वाली क्या किया 1500 किलोमीटर प्रति 1500 किलोमीटर कवर किया, ये किलोमीटर है, डिस्टेंस है। ठीक है, घंटा नहीं लिखनी है। ठीक है, ये किलोमीटर होगा, तो हमें तो दूरी ही ज्ञात करना है, डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है, इसका नाम रख देते हैं ए। ठीक है, और बी और सी, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। देखिए ये राइट एंगल समकोण लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होंगे, तो एक पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होंगे, तो कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण हो गया। ठीक है, ये कर्ण का काम कर गया। ठीक है, तो AC फाइंड करना है साथियों, AC का स्क्वायर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, हम कह सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमें फाइंड करना है, AC का स्क्वायर क्या है, AB कितना है 1500, तो 1500 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है 1800 का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि जो हम AC को सिर्फ रखते हैं तो क्या है, इसका जो पावर होगा इस पे रूट चढ़ जाएगी ना, यानी 1500 का स्क्वायर कीजिए, 15 गुने 225। ठीक है, 225, और इस पे कितना होगा 4 जीरो। ठीक है, क्योंकि वर्ग किए, प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 324। ठीक है, तो इस पे कितना जीरो 4 जीरो, क्योंकि स्क्वायर किए वर्ग किए, 2 2 4। ठीक है, तो AC बराबर कितना, दोनों को जोड़िए, 1 2 3 4 जीरो तो हो गए, 4 प्लस 5 9, और 3 2 4 प्लस 2 6। ठीक है, 3 2 5, यानी 569।
ठीक है। आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो कितना होगा, AC बराबर क्या लिख सकते हैं आपको, देखिए ये क्या है 10,000 है, ठीक है 10,000 है ना, इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको 500 इसको हम 569 मल्टीप्लाई क्या है 10,000 तो लिख सकते हैं इस तरह के, ठीक है 40 569 को हम ब्रेक करते हैं, 569 को आप छोटा भागों में अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते हैं तो क्या होगा, 3 से लगाए 3 एकम 3, ठीक है 2 बचा यानी 26 यानी 3 8 24 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना 8 यहाँ पे होगा 4 होगा, ठीक है क्योंकि 5 + 4 9 और 2 + 2 = 4 होगा ना, ठीक है। अब देखिए कटेगा, यहाँ पे 4 होगा तो कितना होगा 3 8 24 3 3 9, फिर से 3 से लगाएंगे कितना 3 6 18 और 3 1 में 3 ये क्या होगा 61 हो गया। यानी आप लिख सकते हैं क्या, AC बराबर लिख सकते हैं इसको देखिए 3 मल्टीप्लाई क्या 61 और इसको क्या लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई क्या 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अतः AC बराबर कितना हो गया, AC बराबर लिख सकते हैं जिसका पैर लग गया उसको हम बाहर कर देते हैं, यानी 100 गुना क्या है 3 रूट अंडर क्या है 61, यानी आप लिख सकते हैं 300 रूट क्या है 61 किलोमीटर। अतः हम कह सकते हैं, अतः दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी 1/1/2 घंटे में 300 रूट 61 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अपना लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है क्वेश्चन 11 को हल किया, क्वेश्चन 12 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12 में 2 खंभों जिनकी ऊंचाई 6 मीटर है और 11 मीटर है, ठीक है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके ऊपरी है ना, ऊपरी नहीं होता निचली होता है, ठीक है मैंने सुधारा, सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊपरी बीच की दूरी हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो जैसे साथियों आपको ये दे रखा है, ठीक है, हम यहाँ से हल करते हैं। देखो इमेज बनाते हैं, इमेज बनाने से क्या होगा सरल हो जाएंगे मेरे। इसे 2 क्या है खंबा दे रखा है, ठीक है, इसके निचले ये जो है ऊपरी उसको क्या करें निचले बना देते हैं, ठीक है निचले सिरे, ठीक है। देखिए ये क्या है, एक मेरा क्या है भूमि है, सपोज डैट ये मेरा क्या है भूमि है, इसी पे क्या है खंबा है खड़ा हुआ, ये क्या है 6 मीटर का है, ठीक है, ये क्या है 11 मीटर का खंबा, ठीक है। कह रहा है ना, तो ये समतल भूमि पे, ये भूमि क्या है समतल है, ठीक है, खड़े यदि उसकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना है 12 मीटर है तो उसके ऊपरी सिरों की दूरी ज्ञात करें। ये जो है ना ऊपरी सिरों की लंबाई, ये सही था, ये था ऊपरी 2 बढ़ता वाले, ये निचली होता, ठीक है, निचले सिरों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है मेरा डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरा है वो 12 मीटर का है, तो सभी यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 12 मीटर ही होगा। इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए कहा रहा था, ठीक है, ये ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा ये जो होगा यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 11 मीटर, ये खंभा टोटल कितना है 11 मीटर का, और ये कितना है 6 मीटर का, तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना होगा 6 मीटर, तो ये जो होगा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा 5 मीटर होगा, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं A B C कुछ भी रखते हैं D E रख देते हैं, तो EC का दूरी क्या है 6 मीटर, तो वही होगा BD का दूरी होगा, ठीक है। हमें काम क्या है इससे हमें मतलब है, ठीक है, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। ये भी क्या होगा BC का डिस्टेंस जो होगा 12 मीटर ही होगा ना, क्योंकि ये पैरेलल में है, ये जो खंभा है ना ये पैरेलल में है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्या A B C में,
ए बी सी में क्या होगी साथियों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी का स्क्वायर भाई क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए सी क्या होगा, देखो ये जो हुआ ना, ये तो आपको मालूम होगा कि 11 मीटर में 6 मीटर को घटा देंगे तो ए बी हमें प्राप्त हो गया। तो ए सी हमें फाइंड करना है, ए सी का स्क्वायर, बी सी क्या है, बी सी आपको बीच की दूरी क्या है 12 मीटर का होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ए सी बराबर क्या है, रूट में चढ़ जाएगी ना, 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 196, ये कितना होगा 13 मीटर। इसका वर्गमूल निकालें 169 का, क्या होगा 13 मीटर होगा। तो अतः कह सकते हैं, अतः इन दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या, बीच की दूरी होगा 13 मीटर। ठीक है, ये 13 मीटर होगा यहाँ से। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि हम आपकी परेशानी को समझ सकें और उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। धन्यवाद।